अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनुसरण पुर के साथ भाइयों के साथ मैं हाजिर हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आपका बर्ड भी इंशाल्लाह तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम आपको सील फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट सादा का तजर्बात रिपोर्ट से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, पिछली दो वीडियो में मैंने जो जर्मन शामू है उसके पर बात की थी, उनके खतोकार, उनको कहाँ पैदा हुए, कैसे बने, तो उनकी गेम कैसी है होती है। आज हम यूरोपियन जो शामू है हमारे मुल्क में इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह पहला हम बात करेंगे। यूरोपियन शामू के खतोकार, उनकी पहचान, उनके मेन पॉइंट, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनके गेम का स्टाइल कैसा होता है, इसकी इंशाल्लाह मुकम्मल बहस होगी। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये शामू का लफ्ज़ श्याम से निकला है, जिसका मैंने होता है काला। तो शामू को बेसिक रंग जो शामू का है वो उनका काला और सुर्ख रंग ही है। शामू की अच्छी ब्लड लाइन जितनी होगी वो उतना ही उसका रंग सुर्ख और काला ही होगा। लेकिन जो अब शामू यूरोपियन मुल्क से हमारे मुल्क में इम्पोर्ट होकर आ रहा है, वो आप भाइयों ने देखे होंगे, उनके मुख्तलिफ कलर होते हैं, तो मुख्तलिफ कलरों में आते हैं, वो क्रॉस कलर होते हैं उनके। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक जर्मन ट्रोमोटो ब्लड लाइन है और शामू है और कयामा शामू है। ये जो नस्लें थी भाइयों, ये नस्लें अच्छी थी और ये ब्लड लाइन नहीं थी, बल्कि ये बंदों के नाम से भी पहले नस्लें बनी हुई थी। जैसे पाकिस्तान के नवाब वाले मुर्गे हैं, वो मुर्गे बहुत अच्छे हैं, उनकी कोई ब्लड लाइन नहीं है, बंदे के नाम पे अपना नवाब वाले मुर्गे हैं। इसी तरह ट्रोमोटो एक बंदे का नाम था जिसने 1960 के अंदर अपने मुर्गों को बनाया। उसने चफ शामू और कोश शामू का क्रॉस करा के इन मुर्गों को बनाया। बहुत मजबूत और पायदार मुर्गे, बड़ा नाम कमाया इन मुर्गों ने। तो ये इनका नाम था। लेकिन अब ये मुर्गा यूरोप से अब मुझे मौजूद नहीं है, जर्मन में भी। तो लेकिन ये यूरोप से मुर्गे इंपोर्ट हो गए रहे हैं। तो अब वो उन पर ही बात करेंगे जो हमारे पास आ रहे हैं, उनके खतोखाल, उनकी करैक्टर्स पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी आपको। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुर्गों में जैसे नवाब साहब वाले प्योरिटी में अगर मुर्गा है और दूसरा मुर्गा बाज़ार वाला मुर्गा है जो 8-10 हज़ार रुपये बिकने वाला है, तो अब नवाब साहब वाले मुर्गे के सामने बाज़ार वाले मुर्गे की क्या बात है उसकी। तो अब जो यूरोप से जो मुर्गे आ रहे हैं वो भी इंपोर्ट होकर जो आ रहे हैं वो इसी तरह हैं कि जिस तरह हमारे बाज़ार में 8-10 हज़ार रुपये मुर्गा सेल हो रहा है, इसी तरह जो आम मुर्गे हैं वो ही सेल हो रहे हैं। क्योंकि जो जिनके पास नस्लें हैं जो वो तो सेल ही नहीं करते। क्योंकि ये जिन चीज़ों का नाम बताया आपको, ट्रोमोटो, ये कयामा वगैरह, जो असल प्योर नस्लें हैं वो जर्मन में भी नहीं मिलती, नायाब हो गई हैं। अगर किसी के पास आया भी है तो वो सेल भी नहीं करता। तो अगर कोई दे भी अच्छा मुर्गा तो वो तकरीबन 10 लाख के अंदर वो उधर से मिलता है, बाजार जर्मन से। वो किराया डाल के, उधर का टैक्स वगैरह डाल के, तो कितने में 12-14 लाख का मुर्गा कौन सेल इधर खरीदेगा। तो बहरहाल जो इधर आते हैं मुर्गे उन पर ही बात करेंगे जो हमारे पास पहुँचते हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं। तो भैया ये जो यूरोप से आ रहे हैं, शामू आ रहे हैं, उनमें चालाकी, पैरबाजी, हेरा फेरी, फुटवर्क उनका बहुत अच्छा है। चाहे वे प्योरिटी में नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी ये इनके अंदर ये खूबियाँ हैं। अक्सर भाई उनको ने सुना होगा या देखा भी होगा कि अक्सर भाई बोलते हैं भाई जो शामू मैदान से भाग जाते हैं। जो शामू मैदान से भाग जाते हैं भैया, तो ठीक है बात। मैंने सीलों को भी मैदान से भागते हुए, बड़े बड़े अच्छे सीलों को देखा जो मैदान से भाग जाते हैं। बात फिर वहीं पर आ जाती है कि ब्लड लाइन पे, अगर ब्लड लाइन पीछे अच्छी है तो फिर खड़ा रहेगा मुर्गा। अगर आम ब्लड लाइन का है तो वो, जैसे मैंने मिसाल दी है कि वो नवाब साहब वाले मुर्गे के मुकाबले अगर एक 8-10 हज़ार वाला मुर्गा खड़ा कर देगा तो वो 8-10 हज़ार वाले पाकिस्तानी सील है, उसने भाग लिया नवाब साहब मुर्गे के आगे। तो इसी तरह जो हमारे पास इंपोर्ट होकर मुर्गे आ रहे हैं वो आम शामू ही हैं। तो उन पर ही बात कर रहे हैं हम। तो इनमें चालाकियाँ होती हैं, इनमें फुट वर्क होता है, इनमें हेरा फेरी होती है। आप आते हैं उसकी पहचान की तरफ। तो मैंने अक्सर भी वीडियो यूट्यूबर को भाइयों को सुना होगा, आपने भी और मैल में सुना है, आपने भी देखा होगा कि वो बताते हैं जो शामू है उसके कंधे जो होते हैं उचके हुए कंधे होते हैं, यानी कि उठे हुए कंधे होते हैं। उठे हुए कंधों वाला शामू अच्छा होता है। वो भाइयों ने निशानी बताई, ये 100% गलत निशानी है। क्योंकि जो शामू सील हैं उनके उठे हुए कंधे हैं, ये गलत निशानी भाइयों को यूट्यूबर ने भाइयों को बताई है। तो उठे हुए कंधों वाला जो शामू होता है वो फैंसी शामू में आता है, वो फाइटर शामू नहीं होता। और जो फाइटर शामू होता है भाइयों, उसके कंधे जो होते हैं वो उठे हुए नहीं होते, उसके कंधे सिमटे हुए होते हैं, उसके पर गोल होते हैं और चिमटे हुए पर उसके होते हैं, उसका सर भी गोल होता है उसका। ये बात मैं 100% सही बता रहा हूँ कि उठे हुए कंधों वाला जो शामू होता है वो शामू फाइटर शामू नहीं होता, लड़ाई वाला शामू नहीं होता, वो फैंसी शामू में शामिल होता है।
तो उसके कंधे जो होते हैं वो सिमटे हुए होंगे, गोल होंगे, उसका सर भी गोल होगा, और उसकी जो मुर्गे की जो आँखें हैं वो अंदर होंगी, छोटी होंगी आँखें, और उसकी ऊपर वाली नीचे वाली आँखों की हड्डी जो है बाहर निकली होगी। उसकी चोंच स्ट्रॉन्ग हो, उसकी उस नलियाँ तर होंगी उसकी, और उसकी आँख जो है वाइट होगी। और जिस मुर्गे के आँख वाइट आँख में सुर्ख रंग के तेज़ डोरे हों, थाई हो चाहे वो शामू हो, वो मुर्गा बेकार होता है। वैसे मुर्गे को फॉल्ट होता है, वो उस मुर्गे को ब्रीडिंग में इस्तेमाल ना कराएं। ब्रीडिंग का मतलब मैं इंशाल्लाह शामू के ब्रीडिंग और पाकिस्तानी में सीलों के में कैसे ब्रीडिंग करा सकते हैं, कितने % तक करानी चाहिए, इनकी खुराक आपने देखा होगा कि हम फुल सर्दी में वो अपने शामू मुर्गों को लपेट पलाट कर रखते हैं, थाइयों को और कवर करके रखते हैं, लेकिन वो आपने देखा होगा गोले जो है बाहर भी बर्फ़बारी में भी वो उनके मुर्गे बाहर उनको कौन सी खुराक देते हैं। इस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई अगर आपने कोई चीज़ इसमें इल्म के बाद सीखी है तो इल्म को सीखना सिखाना शेयर करना सदका जारी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो ये सुर्ख रंग का बटन सब्सक्राइब लिखा है, इसको दबा के काला कर देता कि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुँच रहे। तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।